अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। और ये है जी मेरा सफ़र पाकिस्तान से अफ़्रीका में किन्शासा है, मैं किन्शासा जा रही हूँ। और यहाँ पे जी मैं सुबह-सुबह उठ गई थी, हमारी 9 बजे की फ़्लाइट थी पर 6 बजे हमने निकलना था। तो मैं 4 बजे उठ गई थी और शाफ़े को जो है मैंने 5 बजे शावर दिला दिया था और अपनी जो थी सारी पैकिंग वग़ैरह जो थी वो मेरी सुबह 6 बजे तक भी होती रही है, पैक करती थी वो चीज़ें वग़ैरह कि कुछ रह ना जाए। और यहाँ पे जी मैं एयरपोर्ट को आ चुकी थी पर मेरी फ़्लाइट काफ़ी लेट हो चुकी थी और मैं जल्दी-जल्दी में यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सी ही वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी। इधर आओ शाफे। क्या हो रहा है? शाफे का बैग हो रहा है। शाफे। कहाँ पे? इधर देखो। ओह। बोर्डिंग वगैरह भी हो गई थी और यहाँ पे काफ़ी लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थी और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तकरीबन हमारे पास 15 मिनट रह गए थे और बस मोहम्मद ने भी नाश्ता वगैरह नहीं किया था और इसे भी अभी भूख लगी। यहाँ पे जी इमिग्रेशन भी हो चलो गई चलो। थी और यहाँ से जी अब आ जाओ जल्दी-जल्दी जो है वो हम लोग आ जाओ आ जाओ आ फ़्लाइट जाओ। की तरफ जाना शुरू हो गए और बस अभी भी लाइनें वगैरह हैं क्योंकि यहाँ पे आगे जो है वो आपकी चेकिंग होती है, जो हैंड कैरी वगैरह होता है तो उसका आपका चेकिंग वगैरह करते हैं तो लेडीज़ की साइड पे लेडीज़ मैंगो और जूस। जेंट्स की साइड पे जेंट्स होते हैं। बस यहाँ पे जी हमने टक शॉप से शाफ़े की जो है वो चीज़ें वगैरह ले ली थी, जूस वगैरह और लेस वगैरह। मैंने आपको बताया कि इससे भूख लगी हुई थी। बच्चे जो हैं वो अपने टाइम पे ही खाते हैं। क्या है? एरोप्लेन है। और अपने वतन को और अपने शहर को छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और यहाँ पे भी दिल ऐसे हो रहा होता है किसी ने ना जकड़ा हो दिल और इतना ज़्यादा दिल परेशान होता है। और यहाँ पे जी हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी एमिरेट्स। मैं तो ट्रैवल करती रहती हूँ और ये मोहम्मद का जो है ये दूसरी बार है। जब मैं पहली बार आई थी तो इसके साथ तो ये 15 महीने का था और इसके साथ मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई थी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी क्योंकि ये था इनकी छोटी-सी आपको कॉट देते हैं और ये कॉट में भी नहीं आता था माशाल्लाह हेल्दी था और बेबी कॉट में भी नहीं आ रहा था और ये मेरे पास ही मेरी गोद में ही था और काफ़ी मुश्किल थी और इस बार जो है ये अभी 3 साल का माशाल्लाह अभी होने वाला है और यहाँ पे काफ़ी ये खुश हो रहा था कि अब मम्मा कि हम लोग एरोप्लेन पे बैठ के बच्चे जो है वो ऐसी चीज़ों में काफ़ी खुश होते हैं। वैसे ये यहाँ पे बैठा हुआ तो है पर मेरा सफ़र ऐसा था कि इसको मुझे अपने पास ही सुलाना होता था और अपने पास ही रखना होता था। कम ही अपनी जगह पे बैठता था और यहाँ पे जी हमारी जो फ़्लाइट है वो पाकिस्तान से अभी दुबई में और दुबई से हमारी अदीस अबाबा में होगी, अदीस अबाबा से किन्शासा में होगी और दुबई में हमारा 4 घंटे का जो है वो स्टे है और यहाँ पे जी मोहम्मद को काफ़ी जो है वो मज़ा आ रहा था और झूले ले रहा था और नीचे देख रहा था कि मम्मा हम लोग तो ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और काफ़ी खुश था। अच्छा जी, जब आपकी ये वाली पाकिस्तान से जब आपकी फ़्लाइट जा रही होती है ना, तो आप जब तक एक स्टे नहीं लेते ना, तब तक आपको जो है वो पाकिस्तान अपनों की याद आती रहती है। जब आप दुबई पहुँचते हैं, थोड़ा-सा बस घूमते हैं और वहाँ पे आपको पता होता है कि भई अब हम यहाँ पे आधे रास्ते पे पहुँच गए हैं और जल्दी-जल्दी जाना है, अब वापसी का रास्ता अब नहीं है।
तो वापस तो जा सकते हैं, पर ये है कि अभी जाना होता है, पर मुश्किल होता है कि अ, अपनों से दूरी जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होती है अपने पाकिस्तान से, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जी हम लोग दुबई में पहुँच आए थे, और इनकी जो थी इनकी फ़्लाइट की जो थी वो आपको ना बच्चों की जो प्रॉम होती हैं वो मिल जाती हैं, और काफ़ी ऐसी फ़्लाइटें हैं जिनकी मिलती नहीं है। एमिरेट्स वालों की जो है वो आपको ना प्रॉम वग़ैरह मिल जाती है। यहाँ पे जी मोहम्मद जब हम लोग लैंड करने लगे थे, उसके लैंड करने से पहले 5 मिनट पहले जो है ये सो गया था, और काफ़ी गहरी नींद में था कि बिल्कुल ही उठ नहीं रहा था। और वैसे अच्छा हो गया था क्योंकि दुबई में जो है वो अ, इसको इसके पीछे-पीछे भागना, एयरपोर्ट में कुछ ना कुछ करता ही रहता है ये। यहाँ पे दुबई में हमारे पास 4 घंटे थे, और हमारा जो यहाँ दुबई का स्टे था वो 4 घंटे का था। और यहाँ से जी हम बोर्डिंग कार्ड ले रहे थे, 1-2 घंटे जो है वो हम लोग वैसे ही थोड़ा बहुत घूमते रहे हैं। और यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जी बोर्डिंग जो कार्ड है वो ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हम लोग ने शॉपिंग थोड़ी बहुत की, और बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। पेट में जो था ना वो बिल्कुल साँस ही नहीं था, गुड़गुड़ हो रही थी। और हम लोग लॉन्च में आ गए यहाँ पे। फिर हमने मैंने तो भई खूब पेट भर के खाया, और वैसे सफ़र में इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर हमारे पास 4 घंटे का स्टे था तो इसलिए यहाँ पे 2 घंटे तो तकरीबन हो चुके थे। और फिर मैंने पेट भर के खाया, और खूब भर-भर के खाया। मोहम्मद साहब यहाँ पे उठे हुए थे, और फिर इनका हमने जी टैबलेट वग़ैरह लिया। एप्पल कंपनी का लिया है। और वैसे अभी मुझे कोई भी ऐसी कमेंट्स प्लीज़ मत कीजिएगा कि आपने इतना ज़्यादा पेट भर के क्यों खाना खाया। मैंने फ़्लाइट पे जो है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है एग वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें। मैं थोड़ा बहुत जो हूँ देसी खाने देसी टच है मेरे में, मैं देसी चीज़ें खाती हूँ। और मैं सफ़र में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें खाना। पर दुबई में भी और इन जगह में जो किनशासा की फ़्लाइट है ना उसमें खाना जो है वो थोड़ा-सा थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा फीका होता है। और अब जी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, और हम यहाँ पे जी अतीसा बाबा की फ़्लाइट पे आ चुके थे, और दुबई में हमारे 4 घंटे का स्टे जो है वो पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा जल्दी गुज़र गया, समझ नहीं आए 4 घंटे का। और यहाँ पे जी ये फ़्लाइट वाले जितनी भी फ़्लाइट होती हैं वो छोटे बच्चों को ना इस तरह छोटे-छोटे पाउच से देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और इसके अंदर जो होती हैं पेंटिंग की चीज़ें होती हैं, और छोटे से टेडी बियर सा होता है। आपके ना यहाँ पे कलर भी देते हैं कि बच्चे जो हैं ना वो थोड़ा-सा बिज़ी रहें और खेलते रहें, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं ना वो तंग होते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इनको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर क्यों। Mama, yes. She's kitchen lady. Coming. Sorry, can I get it for the plastic one? The plastic one. Yes. This one. Yeah, which one? Which one can I get? और यहाँ पे जी हम लोग हदीसा बाबा पहुँच आए थे, और मोहम्मद जो था वो फिर फ़्लाइट लैंड होने से पहले जो है ना आधा घंटा और तकरीबन 40 मिनट तक ये सोया रहा है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी नींद पूरी हो गई थी। और हम जैसे ही बस पे बैठे ना तो ये उठ गया था। अच्छा था कि थोड़ी बहुत इसकी नींद पूरी हो गई थी। और ये बच्चों के लिए ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सफ़र, और माँओं के लिए भी। और यहाँ पे जी ये अपना कंबल बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और अपना कंबल लेके जो है ना वो खुद ही चल रहा था।
और यहाँ पे एयरपोर्ट पे जब हम हदीसा बाबा पहुँचे थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना अजीब-सी स्मेल स्मेल सी आ रही थी खानों की। इसीलिए मैंने दुबई में पेट भर के खा लिया था और यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पे आके हम फ्रेश हुए और थोड़ा बहुत जो था वो शाफ़िक को फ्रेश किया, डायपर वग़ैरह चेंज किया, तो हमारी फ़्लाइट का नेक्स्ट का टाइम होने वाला था तो किनशासा का, तो हम लोग बस उसकी तैयारी पे थे और यहाँ पे तकरीबन हमें 5 से 10 मिनट लगे होंगे। बस चेंज किया, फ्रेश हुए हैं और पानी-शानी पिया है और हम लोग यहाँ से जल्दी निकल पड़े। और यहाँ का जी आप देख लें मेन्यू कैसा है, मेन्यू मैंने कहा चलिए जी आपके साथ शेयर कर देते हैं जल्दी-जल्दी में। ये यहाँ का मेन्यू है। भई ये जिसको पसंद है वो खा सकता है और मुझे तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी पसंद नहीं है। मैंने आपको बताया कि मुझे देसी जो है ना देसी टच पसंद है, देसी खाने पसंद हैं। और यहाँ से दोबारा से हम लोग जी फ्लाइट के लिए चल पड़े और यहाँ पे जी हम किनशासा की फ़्लाइट पे बैठ गए हैं और इनकी फ़्लाइट बस ठीक ही थी, इतनी ख़ास नहीं थी। और यहाँ पे जी मेरे इस सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा और जिस्म में भी बिल्कुल साँस नहीं था। काफ़ी लंबा सफ़र होता है और बच्चे को सँभालना बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ पे जी हम किनशासा के एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ पे हम लोग सामान का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जी मोहम्मद का कार्ड का थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन गया था, येलो कार्ड का, उसका येलो कार्ड नहीं बना हुआ था। इसका जो था 2 साल से ऊपर वाले बच्चों का बनता है और माशाल्लाह ये अभी 3 साल का होने वाला है। तो जब मैंने इसे पहली बार इसे लेके आई थी तो ये 15 महीने का था तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। ख़ैर प्रॉब्लम नहीं क्या वो ज़रूरत ही नहीं होता और अब जो था और इस टाइम पे भी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, नींद आ रही थी और शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग पहुँच गए और अभी जो सुबह का टाइम है और मैं सो के उठी थी तो मैंने सामान जो ज़रूरत थी चीज़ें वो खोली और बिल्कुल थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं आपसे अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।